और सारे प्रसाद का झपट्टा मार के ले गई और अंजना जी के मुख में रख दिया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सुमित्रा जी तो बेचारी देखती रह गई, दोनों बहनों की ओर देख रही हैं, कौशल्या जी की ओर, कैकेयी जी की ओर। अरे बहनों, मेरा प्रसाद तो चिंता मत करे बहन, अभी हमने पाया थोड़ी है। दोनों माताओं ने अपने अपने में से सुमित्रा जी को देकर संतुष्ट कर दिया, इसलिए सुमित्रा जी के गर्भ से दो हुए और दोनों के सेवक हुए। जा दिन ते हरि गर्भ में आए, सकल लोक मुझ संपत्ति छाए। भगवान गर्भ में आ गए, देवताओं को पता लग गया, पूर्ण गर्भ हो जाता है, छठे महीने में झिल्ली से आवृत हो जाता है। तृतीय स्कंद में मैंने वर्णन किया था माता देवहूति के संवाद में। तो सारे देवताओं ने आके गर्भ में स्तुति करी, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। और धीरे धीरे गर्भ की वृद्धि हुई। और जब नवम मास शुरू हो गया तो भगवान ने प्राकट्य के लिए क्या निश्चय किया है? नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि भगवान ने अपने प्राकट्य के लिए, भाई नौमी तिथि को क्यों निश्चय किया है? अरे नौमी तो रिक्ता है। भगवान की जब स्तुति करने के लिए सब देवता आए, गर्भ स्तुति करने के लिए, तो तिथियां भी आई। भगवान ने गर्भ में ही से सबके ऊपर दृष्टिपात किया, तो तिथियों को देखा तो 12 दिखाई दे रही थी। भगवान बोले, हमने तो सृष्टि क्रम में 15 तिथि बनाई है, ये 3 कहाँ रह गई? बोले महाराज वो तीनों तो रिक्ता है ना बेचारी, चौथ नौमी चौदस। और आप संपूर्ण रूप से प्रकट हो रहे हैं तो वो आपको अपना रिक्त मुंह नहीं दिखाना चाह रहे हैं। भगवान बोले लो, अरे जो भरी हुई है उनको भरने में क्या मजा आएगा, जो रिक्त हैं उन्हीं को भरने में मजा आएगा, इसलिए उन तीनों को ही आगे बुलाओ, तुम 12 की 12 पीछे हो जाओ। भगवान ने गर्भ में ही तीनों को आगे बुलाया। चौथ की ओर देखा, ले लो, पहले गणेश जी ने भर दिया इसको। चौदस को देखा तो हमारे स्वामी भगवान शिव ने इसको भर दिया, शिव चौदस हो गई। अब जे बेचारी नौमी ही रिक्ता है तो चलो इसी को भरते हैं, इसलिए भगवान ने नौमी तिथि का निश्चय किया। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, मधु मास, चैत का महीना। अरे भैया 14 जनवरी से 14 अप्रैल तक चैत के महीने में तो कोई शुभ काम होता ही नहीं है, आज भी नहीं होता। पंचांग में देख लो, कोई मुहूर्त नहीं लगा होगा, किसी संस्कार का कोई मुहूर्त नहीं, गृह प्रवेश का नहीं, विवाह का नहीं, शादी का नहीं। तो फिर भगवान ऐसे महीने में क्यों आए? अरे बोले इनको ना उड़ाना मिला। बोले भागवत के एकादश में भी विभूतिया वर्णन में और गीता जी के भी विभूति वर्णन में बड़े जोश से इन्होंने कहा, मासानाम मार्ग शीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। लेकिन कुसुमाकर में कभी जन्म तो तुमने नहीं लिया, प्रकट होकर तो न आए 24 अवतारों में, वैसे ही अपना रूप बता दिया। भगवान बोले चलो अब इन ऋतुओं का उड़ाना पूरा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने चैत के महीने को नहीं देखा। और ना यहाँ पर गोस्वामी जी ने चैत शब्द लिखा, क्या लिखा? नौमी तिथि मधु माने कुसुमाकर, कुसुम के अंदर जो रस का आधान करे ऐसा जो मधु। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि। और नवम मास में जैसे जैसे महाराज चैत का महीना प्रारंभ हुआ, शुक्ल पक्ष जैसे ही शुरू हुआ, एक एक तिथि पड़वा, दौज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौमी को प्रातःकाल सब वैष्णव संतों ने ऊर्ध्व कुंड लगा लिए। 12 तिलक धारण करके सुंदर अपना श्रृंगार करके सज धज के मंदिरों में चल गए, मंदिरों को सजा दिया गया, केले के खंभे स्थापित, मंगल थाल सजा दिए, पंचामृत बन के तैयार, भगवान को नाना प्रकार के व्यंजन तैयार भोग लगाने के लिए, और सब तैयारी करके
बड़े प्रेम से भगवान की प्राप्ति के लिए गाना बजाना शुरू कर दिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आ जाओ प्यारे रघुरैया, आ जाओ प्यारे रघुरैया, आ जाओ प्यारे रघुरैया, आ जाओ प्यारे रघुरैया। और सारे वैष्णव संतों ने जब भगवान को पुकारा तो मध्याह्न के ठीक 12 बजे भगवान माँ कौशल्या के आगे प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुजी नारायण भगवान की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कहीं दुई कर जोरी, अस्तुत तोरी, कहीं विद करऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना, तीर्थ अमाना, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावे श्रुति संता, सो अमृत लागी, जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम पुर शोभासी, यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कहीं कथा सुहाई, मात बुधाई, यही प्रकार सुत प्रेम से, माता पुण्य बोली, सोमत रोली, तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुन वचन सुजाना, रोदन ठाना, सुन वचन सुजाना, रोदन ठाना, हुए बालक सुन भूपा, यह चरित जगावे, हरि पद पावे, तेना परे भवतूपा, यह चरित जगावे, हरि पद पावे, तेना परे भवकूपा, विप्रधेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। चतुर्भुजी नारायण भगवान की स्तुति करने के बाद कौशल्या जी ने कहा, बाप बनकर क्यों आए? हमने तो हमसे कहा था चाहो तुम्हें समान सुत। अच्छा अच्छा अच्छा, भगवान सुनते ही हम बालक हो गए। तो बोले ऐसे नहीं, हमारे यहाँ बालक होता है तो रोता है, और वो नहीं रोएगा तो फिर हम रोना शुरू कर देंगे, इसलिए क्वाहम करो, को में कहाँ गया? तो भगवान सुन वचन सुजाना, रोदन ठाना। बोले अच्छा चलो अब रोने की भी लीला कर ले। और जैसे ही महाराज ठाकुर जी ने रोदन किया है, दो दासियां दौड़ी दौड़ी महल में पहुंच गई महाराज के पास।
महाराज बधाइयो बधाइयो, ज्येष्ठ माता ने लाला को जन्म दिया है। गले का हार उतार के जैसे ही दक्षिणा में दिया, पीछे से 4 दौड़ी दौड़ी चली आई। राजन बधाइयो बधाइयो, दूसरी माता कैकेयी ने भी बालक को जन्म दिया है, दूसरा हार उसको दे दिया, पीछे से 8 दौड़ी दौड़ी चली आई। राजन 2-2 लालाओं की बधाइयो, तीसरी माता ने 2-2 लालाओं को जन्म दिया है। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। और फिर महाराज बाजा बुलवाया गया, वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया। पूरे विप्र मंडली के साथ वशिष्ठ जी महाराज आए हैं। जैसे कि यहाँ संत मंडली आ गई है, स्वस्ति वाचन होकर भगवान का जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ है। और फिर एक बधाई होगी, उससे पूर्व वशिष्ठ जी ने जैसे जात कर्म संस्कार कराया, वैसे ही पूज्यपाद महाराज जी का आशीर्वचन हो जाए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। लियाओ भैया, जब तक अयोध्यावासी सज धज के बधाई लेके आए, जय हो, तब तक जो है वशिष्ठ जी की भूमिका में पूज्यपाद महाराज श्री का आशीर्वचन हो जाए। बोलिए श्री रामभद्र भगवान की जय। श्री राधे। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। व्यास भगवान, शंकराचार्य भगवान, सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम। बड़ी प्यारी बात एक याद आ गई महाराज जी। एक व्यक्ति मंडप बना रहा था, रामलीला हो रही थी, मंडप बना रहा था। बोले भाई आज बड़ा सज धज के मंडप बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? ये तो इतिहास है, बीत गया। इतिहास का क्या दोबारा से देखना, क्रियात्मक क्या करना है इतिहास को, ये तो इतिहास है। भगवान के राम विवाह का मंडप बन रहा था। बोले जब तो सोने चांदी के मंडप बने थे, इन कागजों के मंडप को आप क्यों बना रहे हो, क्या जरूरत पड़ी है? भक्त ने कहा मेरे प्यारे, उस विवाह में एक कमी रह गई थी, उस कमी को मैं पूरा कर रहा हूं। बोले उसमें क्या कमी रह गई थी? कि उसमें मैं नहीं था। हम भगवान राम का प्रकट हुआ, सबका मन हर्षोल्लसित हुआ। शंकराचार्य जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना, वो अपना आशीष प्रदान करें। इसके बाद खूब बधाइयाँ गाएं। और आज शाम को एक बात विशेष बता दें, कन्हई का जन्मदिन है। कन्हई का जन्मदिन है। कन्हई है काला, काले और गोरे का आपस में संवाद हुआ। काले का उपहास करने लगा गोरा व्यक्ति, बहुत उपहास किया। जब ज्यादा उपहास किया तो काला कहने लगा तू क्या मेरा उपहास करता है, क्या तू मेरा उपहास करता है? अगर तेरे गाल पे मैं अपनी चमड़ी का थोड़ा सा पीस लगा दूं तो तेरी सुंदरता बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे गोरे गाल पे कितना बढ़िया काला तिल लगा हुआ है। और अगर तेरी चमड़ी का थोड़ा पीस निकाल के मैं अपने लगा लूं, लोग मुझे कोढ़ी कहने लग जाएंगे। वो कन्हई काला दूसरों की सुंदरता बढ़ाने वाला है। अगर वो हमारे अंतःकरण में बस जाए, हम कितने सुंदर हो जाएंगे, हम कितने सुंदर हो जाएंगे। शाम को कन्हई का जन्म है। जिन माताओं पे पीली साड़ियां, पीले कपड़े हैं, पीले कपड़े ही पहन करके आए। पुरुषों पे जिन पे पीत रंग के हैं वो पीले पहन के आए, अन्यथा जैसे हैं वैसे पहन करके आए, किंतु उत्साह को लेकर के आए, किंतु उत्साह को लेकर। इतना ही कहकर वाणी को विराम। श्री महाराज जी के चरणों में प्रार्थना, अपना आशीष प्रदान करें। विघ्नेश्वरं विघ्नहत्यै वाणीं वाचा प्रवर्तये गुरून् गूढार्थभानाय प्रणमामि निरन्तरं। नमः श्रीपरमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रुतिः स्मृतिः पुराणानामालयं करुणालयं
नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुवात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः। आत्मैक्यतां ज्ञाननिधौ निमग्नौ ब्रह्मांड भाण्डोदरवर्तमानाम् अद्वैत सिद्धांत प्रदाततां वरन्ते शंकराचार्य नमामः। पावन तीर्थ भूमि हनुमतधाम सुखतीर्थ का ये पावन परिसर, सम्मानीय व्यास जी, सम्मानीय महामंडलेश्वर स्वामी केशवानंद सरस्वती जी महाराज, सम्मानीय स्वामी सूर्य प्रकाश जी महाराज, सम्मानीय स्वामी गीतानंद जी महाराज, सम्मानीय स्वामी गीतानंद गिरी जी, गीतानंद तीर्थ जी, स्वामी भूमानंद जी, सम्मानीय समस्त दंडी स्वामीगण, समस्त संत वृंद, समस्त विदुषीगण, समस्त विद्वान, संगीतज्ञ, यजमान जी, उनका पूरा परिवार परिजन, निकट और दूर से पधारे हुए सभी श्रद्धालु मान भाव, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, पावन विविध प्रसंग श्रवण करने का मुझे भी अवसर प्राप्त हो रहा था। श्रवण किए हुए को ही तदनुरूप हृदय के उद्गार से प्रभु अर्चना के निमित्त वाणी के पुष्प अर्पित करने का प्रयास करता हूँ। नदी, सरोवर, तालाब, जल पीना हो तो जल पी ले, स्नान करना हो तो बोल दो स्नान कर ले, जल ले आना हो तो अपने अपने पात्र अनुरूप। किंतु नदी, सरोवर, तालाब में क्रीड़ा नहीं करे, खेल नहीं करे, उपद्रव नहीं करे और वहां की भौगोलिक प्राकृतिक संपदा को नष्ट न करे, नहीं तो विपत्ति आ जाएगी। बोल दो। इसलिए गजेंद्र के उस इतिहास से, जैसा कि आप अभी श्रवण कर रहे थे, किंतु चरितार्थ है डूबते को बोल दो तिनके को सहारा। जब डूब रहा था पति, पत्नी, पुत्र, परिवार, संपदा उसकी सहायक नहीं हो सकी। ऐसे ही जब ये जीव इस भवसागर में डूब रहा होगा तब संसार की बोल तो दो ना, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, परिवार, पैसा, अजी कह दो ना। अब उसको ख्याल आया जब सबने छोड़ दिया, श्याम सुंदर सुमिरन लागेओ। किसका स्मरण किया? अनंत में विराजमान उस अपने। किंतु शाब्दिक रूप से उसने जैसे ही स्मरण किया, जिन कमल के पुष्पों को उसने तोड़ दिया था, छिन्न भिन्न कर दिया था, वही डूबते हुए एक सूंड में पकड़ में आया। ईश्वर ने समझा ये मुझे पुष्प अर्पण कर रहा है। कह दो
भगवान कहते ना भाव के प्रिय होते। तक्षण लीला हुई, एक भाव दे करके आगे बढ़ता हूं। कमल ते कमला कांत बने, बोल दो करिए। श्री राधे। कमल एक से भाव ही कमला केवल आगे बढ़ता हूं। श्री राधे। बोल। भगवान उस कमल से कमला कांत बने। कमल ते कमला कांत बने, लेकिन दृष्टि गई, वो तो खींच रहा है और बाहर निकलने को उद्यत हो रहा, तो उस पर करुणा करने के लिए कमल कर चक्र घुमन लाग्यो, कमल कर चक्र घूमन लाग्यो, ग्राहा उधार गजराज बचायो, ग्राह उधार गजराज बचायो, हरि शरणन लाग्यो, हरि शरणन लाग्यो। इसलिए इससे शिक्षा है अहमता ममता का त्याग करके इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाना। समुद्र मंथन की आप पावन कथा श्रवण कर रहे थे। उद्योग के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। पिता तो एक ही है, दो माता की ये संतान, किंतु विचार भेद हो जाए तो बोल दो ना, असुरत्व और देवत्व हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं विद्या मित्रम प्रकाशेचा, भार्या मित्रम गृहेषु चा, व्याधि औषधम मित्रम धर्मम मित्रम मृतस्य चा। बचपन की उस अवस्था में, किशोर की उस अवस्था में हुआ तक तो विद्या ही मित्र है। गृहस्थ होने पर पति पत्नी मित्र, व्याधि होने पर औषधि मित्र, और इस जगत से जाने पर धर्म ही मित्र है। कर्मान को अक्षत जीवेगा। अरयोपि ही संधेया सति कार्यार्थ गौरवे, अहि मूसक वद देवा कार्यार्थम पदवी गतई। देवताओं ने दैत्यों से संधि कर ली, एक पिता की दो माताएं की संतान है तो विपत्तौ बंध विच्छेदे, विपत्ति काल में बंध विच्छेद के अवसर पर भाई भाई से बोलते हो ना, मेल कर लेना चाहिए, मित्रता कर लेना चाहिए अपने कार्य की पूर्णता के लिए। पर लक्ष्य क्या था? अमृत प्राप्त करना। भगवान का स्मरण किया और भगवान सहायक हुए। बलवान बलि मंदराचल को लेकर आया, और इसलिए बुद्धि के साथ साथ बल की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि श्रम बल से किया जा सकता है। इसलिए बलि ने मंदराचल को ला करके स्थापित किया, किंतु आधार न होने के कारण वो मंदराचल धंसने लगा। भगवान कक्षप भगवान। इसलिए शास्त्र कहते, आप सुने होंगे, अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थान पोषण मूर्तया मनवंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रया। अगर हमारा आश्रय मजबूत नहीं है तो कोई चीज टिकाऊ नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत का दसम जो लक्षण है वो आश्रय का है। इसलिए बोल दो, जब तक हमको आश्रय प्राप्त नहीं होगा, उस आश्रय के लिए मंदराचल धस रहा था। भगवान का स्मरण किया और भगवान कक्षप बन गए। मंदराचल को अपनी कठिन पीठ पर धारण किया और उद्योग प्रारंभ हुआ। किंतु उद्योग प्रारंभ होते ही उद्योग में वासुकी नेति के रूप में प्रयुक्त गए, अर्थात जहां एक विषधर है, वो विषधर
एक स्नेह, सांप को स्नेक भी बोलते हैं, स्नेक बोलते हैं। कह तो दो, सबको क्या बोलते हैं? स्नेक बोलते हैं ना, जोर से बोलो। स्नेक बोलते हैं, लेकिन का की यहां जरूरत नहीं है, किंतु वो स्नेक में स्नेह हा की जरूरत, हरि की जरूरत है, इसलिए रस्सी को भी स्नेह बोलते हैं। बोल दो ना, श्री राम। तेल को भी स्नेह बोलते हैं, रस्सी को भी स्नेह बोलते हैं, ये सब। किंतु जब स्नेह हुआ, किंतु उस स्नेह में किनारा एक बोला, मुख नहीं, हम तो चक्ष हैं, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। सर्प की पूंछ अमंगलकारी होती है, दैत्यों ने पूंछ छोड़ दी, देवताओं ने पूंछ पकड़ ली। बोल तो दो ना, इसलिए पूंछ पकड़ने वाले जब भगवान ने स्मरण दिलाया, अरे सांप की पूंछ मंगलकारी होती, जहां कहीं मंगलम करो तो मंगला नाम, उद्योग के लिए मंगल भगवान का आश्रय होता, तो मंगलम करोति मंगला नाम, मंगल करता तो मंगल ही करते हैं। भले ही सर्प की पूंछ अमंगलकारी, लेकिन वही देवताओं के लिए मंगल। बोल तो दो ना, मंगलकारी हो गई, क्योंकि दैत्यों ने मना कर दिया, मैं पूंछ नहीं पकड़ूंगा। इसलिए रखना, आप हनुमान जी के पावन इस स्थल पर हैं, पूंछ पकड़ के ही रखना। श्री राधे। पूंछ पकड़ने वाले, इसलिए गाय की पूंछ पकड़ ली जाती है तो बहुत सागर से तर जाते, बैतरणी से तर जाते। बोल दो ना, श्री हनुमान जी महाराज की जय। देवताओं ने पूंछ पकड़ ली और उद्योग सफलता की ओर बढ़ पड़ा। पहले विष निकला, शायद जहर पीने वाला केवल अकेला एक मर सकता है। बोल दो, जहर पान करने वाला, केवल पान करने वाली की ही मृत्यु हो सकती है, लेकिन जरा ध्यान रखना, ये मुख से नहीं, ये सबसे घातक तो कान से पीने पर होता है। वाणी का विष श्रवण के द्वारा ग्रहण करने पर हजारों करोड़ों संबंधों को मार सकता है। इसलिए कान के द्वारा वाणी के कटुता को, कठोरता को, असत्यता को, चुगली को, अनर्गल को, इस ये जो जहर हैं, बोल दो ना, इस जहर को कान से नहीं पीना, क्योंकि मुख से पीने वाला जहर कोई पीने वाला ही मर सकेगा, लेकिन कान से, बोलो ना, कान से पीने वाले इस जहर से हजारों संबंध मर सकते हैं। इसलिए मुझे याद रखना, ये अमृत जहां मुख से पीने वाले लोग, वहां अमृत कान से पीना विशिष्ट होता, क्योंकि रसना चौथी ज्ञानेंद्र के रूप में आती है और कान पहला ज्ञानेंद्र के रूप में आता, तो चौथे नंबर की अपेक्षा पांचवें नंबर का तो विशिष्ट है, इसलिए उसका पान करना। हमारे जो सहायक हुए उनके लिए कुछ उपहार कर देने की जरूरत है, कुछ भेंट करने की जरूरत है। इसलिए भगवान शिव ने अमृत नहीं जहर पाया, इसलिए उस उद्योग से प्राप्त हुआ चंद्रमा देवादिदेव महादेव जी को भेंट किया। भगवान श्री हरि कक्षक बने, इसलिए मणि चिंतामणि भगवान को भेंट की, इसलिए अपने इष्ट को भेंट के लिए उत्तम से उत्तम वस्तु, उत्तम से उत्तम पदार्थ और उत्तम से उत्तम भावना क्रिया होना चाहिए। घोड़ा बलि को मिला, किंतु घोड़े से बलि संतुष्ट नहीं हो पाया, किंतु घोड़े के बाद जब ऐरावत हाथी प्राप्त हुआ तो भाइयों ने कहा, ये घोड़ा तो मुझे दिया और बड़ा हाथी आपने ले लिया। भगवान ने कहा, सद्बुद्धि रखो, उद्योग करो, प्रयत्न करो। किंतु अपने कार्य में जो सहायक हुए उनको भी उपहार देना।
शंख ऋषियों को दिया, इसलिए शंख भेंट दे दिया गया। धनुष प्रशिक्षण के लिए महापुरुषों को दिया। पर याद रखना, मदिरा में सहभागिता नहीं रखनी चाहिए। इसलिए देवताओं ने मदिरा में कोई भी सहभागिता स्वीकार नहीं की। मदिरा के बाद जब अप्सराएं निकली, अप्सराएं बोली मैं तो स्वर्ग की स्त्री हूं, मैं स्वर्ग की नारी हूं, इसलिए मुझे व्यक्ति नहीं स्वर्गीय वस्तु। इसलिए याद रखना, ये अप्सराएं किसी व्यक्ति नहीं संपत्ति की हुआ करती हैं। इसलिए ये स्वर्ग की स्त्रियां किसी व्यक्ति की नहीं संपत्ति की होती हैं। इन्होंने देवता और दैत्यों को स्वीकार न ही देवताओं को स्वीकार किया, न ही दैत्यों को स्वीकार किया। स्वीकार उसको किया जो स्वर्ग में जिसका आधिपत्य होगा। इसलिए याद रखना, ये नर्तंगनाएं, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ये व्यक्ति की नहीं, बोल दो, संपत्ति की